स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टीचिंग बॉयज़ वीडी में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान इकाई 1 जनन पाठ से है, जिसमें से पहला चैप्टर है जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जीवों में जनन, फिर जीवों में कैसे जनन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, हम आज उसे जानने और पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें जानना है प्रजनन क्या होता है। जनन मतलब प्रजनन ही होता है। इस जनन का मतलब प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन पुरानी पीढ़ी द्वारा अपनी ही तरह के नई पीढ़ियों के उत्पादन या जन्म देने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। पुरानी पीढ़ी द्वारा, जो हमारे पुरानी पीढ़ी जैसे हमारे माता पिता और इनके माता पिता, इन्होंने हमें जन्म दिए हैं, इन्होंने इन्हें जन्म दिया है, इन्हें ये माता पिता हमें जन्म दिए हैं। तो ये पुरानी पीढ़ी द्वारा अपनी तरह के नई पीढ़ियों के उत्पादन या जन्म देने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। अब आते हैं जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या है? अवधि मतलब समय, स्पैन, कि हमारा जीवन में अवधि कितना है। तो देखते हैं जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। कि जीव जन्म लेता है और मृत्यु तक के समय को, जब वो खत्म होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर वो मर जाता है, तो वही जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक, उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। अब आगे चलते हैं कि प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए हम प्रजनन क्या होता है? पुरानी पीढ़ी द्वारा अपनी तरह की नई पीढ़ियों के उत्पादन या जन्म देने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। तो प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है पहले जान लेते हैं। कि युग्मक निर्माण एवं युग्मक संलयन नहीं होता है तथा यह एक जनकीय होता है। इससे उत्पन्न होने वाला संतान अपने जनक के समान एवं आनुवंशिक रूप से समान होता है। कि इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता है और युग्मक का संलयन भी नहीं होता है। युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन, युग्मक का संलयन। तो युग्मक निर्माण एवं युग्मकों का संलयन नहीं होता है, तो यह एक जनकीय होता है, एक ही जनक में पूर्ण हो जाता है। इसे हम आगे प्रोसेस में पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। इससे उत्पन्न होने वाले संतान अपने जनक के समान होते हैं। अपने जनक मतलब अपने पैतृक गुण की तरह ही होते हैं, समान रहते हैं। क्लोन, जिसे क्लोन कहते हैं, आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। ये हो गया अलैंगिक प्रजनन। अब आते हैं लैंगिक प्रजनन में। कि लैंगिक प्रजनन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के जनन में युग्मक निर्माण में युग्मक संलयन होता है। इसमें निषेचन होता है, युग्मक का निर्माण भी होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है, जायगोट भी बनता है। इस प्रकार के जनन में युग्मक निर्माण में युग्मक संलयन होता है। इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। आगे आपको समझाऊंगा कि क्या होती है। इससे उत्पन्न होने वाले संतति में विभिन्नता पाई जाती है। मनुष्य अलैंगिक प्रजनन करता है। इसे हम आगे समझेंगे क्या होता है। अब आ जाते हैं अलैंगिक प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी विधि में अलैंगिक प्रजनन होती है। तो इसमें सबसे पहली हमारे सिलेबस में है, हम पढ़ेंगे द्विविभाजन। आपका नाम लेते ही पता हो जाना चाहिए कि द्विविभाजन मतलब दो भागों में बंटना। तो बाइनरी फिजन, एक जनक का डीएनए दो भागों में बंटता है और दो नई संतति उत्पन्न करता है। एक जनक है, उसका डीएनए दो भागों में बंटता है और नई संतति ये उत्पन्न हो जाती है, तो इसे बोलते हैं द्विविभाजन। इसमें हम एमीबा का देखेंगे। एमीबा क्या करता है? एक मैचर अमीबा है, एक वयस्क अमीबा है, जिसका न्यूक्लियस और कॉन्स्ट्रसाइल वैक्यूल है। उसमें डीएनए है वो सिकुड़ जाता है दूसरे चरण में आगे बढ़ के डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म मतलब इसका कोशिका जीव द्रव्य और न्यूक्लियस डिवीज़न होता है, बढ़ता है दो भागों में। यहाँ से ऐसे बटेगा और ये जाके आगे संतति बनेगी, जिसे दो अमीबा बना है सेम टू सेम, ऐसी सेम, इसका क्लोन भी कहते हैं इसे, सेम यही है द्विविभाजन, दो भागों में बटा। उसके बाद हम आते हैं
बहुविखंडन। दूसरा है हमारा बहुविखंडन। बहु मतलब बहुत सारे, जैसे कि मल्टीपल फिजन बोलते हैं। जब कोई जीव अनेक बार विभाजन करता है और जिससे फलस्वरूप अनेक संततियाँ उत्पन्न हो तो इसे बहुविखंडन कहते हैं। तो बहुविखंडन मतलब बहुत सारे उत्पन्न करना। जैसे कि प्लाज्मोडियम ले ली। प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया का रोगजनक है ये प्लाज्मोडियम, जो मादा एनाफिलीज मच्छर में होता है उसके लार में प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम वृद्धि कैसे करता है? जो क्रिप्टोमेरोसाइट है, ये क्रिप्टोमेरोसाइट में एक केंद्रक है और कोशिका है। ये आगे चल के सीनोजोइट में अनेक बार डिवीज़न होता है, अंदर में इसका बहुत बार डिवीज़न होता है। उसके बाद ये न्यूक्लियाई बनाता है, केंद्रक बनाता है, बहुत प्रकार के बनते हैं। उसके बाद ये यहाँ से स्फुटित होकर मीरोजोइट्स में बाहर निकल जाता है, यही बहुविखंडन कहलाता है। हम प्लाज्मोडियम के एग्जाम्पल दे सकते हैं बहुविखंडन में। जब कोई जीव अनेक बार विभाजन करता है और जिसके फलस्वरूप अनेक संततियाँ उत्पन्न हो तो इसे बहुविखंडन कहते हैं। चलो अब तीसरे नंबर में है कलिकायन या मुकुलन बडिंग मतलब बड निकलना, बड। अब जनक के शरीर से मुकुल बड बनता है और मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान बनाता है। देखो भाई बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो आप ईस्ट जानते हो कि ईस्ट जहाँ से डबल रोटी बनता है, हाइड्रा का आप पौधा सुना होगे, हाइड्रा का। तो हाइड्रा में क्या होता है, ये बड का निर्माण करता है। एक बड के इधर से साइड से बड आउटग्रोथ बड निकलता है और ये बड डेवलपमेंट होके थोड़ा और बड़ा होता है और एक ऐसी टाइप के बड बहुत बड़ा हो जाता है, डेवलपमेंट कर लेता है। और यहाँ से ये फुली मैच्योर्ड बर्ड, फुल मतलब ये वयस्क पूरा हो गया है, मतलब मैच्योर्ड हो गया, विकसित हो गया। ये आगे चल के एक हाइड्रा बनाता है, नया यंग हाइड्रा। यही है मुकुलन या कलिकायन, ये होता है। अब आते हैं बीजाणु द्वारा बायोस्पोर्स। बीजाणु मतलब बीज टाइप का कुछ होता है उसमें। तो जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु अंकुरित होकर नया संतान बनाता है। एग्जाम्पल पेनिसिलियम आप सुने होंगे। तो पेनिसिलियम में क्या होता है, इसमें बीजाणु उत्पन्न होता है ऊपर में और एक बीजाणु कहीं गिर कर या कहीं जाकर गिरता है तो वहाँ से ऐसे नया पेनिसिलियम उत्पन्न हो जाता है। यही कहलाता है बीजाणु द्वारा अलैंगिक प्रजनन। उसके बाद आता है अलैंगिक के जनन में जो विधि में है खंडन, फ्रेगमेंटेशन। इसमें जनक जीव की कोशिका या पादप शरीर दो भागों में टूट जाता है। प्रत्येक भाग पुनः वृद्धि कर जनक समान नए पादप विकसित करता है। हम स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स का हम एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें स्पायरोगायरा का देखते हैं कि स्पायरोगायरा एक प्रकार का स्पायरोगायरा है। इसमें 3 खंड है और ये 3 खंड कटा हुआ है और ये अलग अलग हुआ तो यहाँ से नया स्पायरोगायरा बन गया यहाँ से। और ये और आगे और विखंडन होगा तो और नया बहुत सारा बन सकता है। तो एक स्पायरोगायरा से बहुत सारे खंड में टूटा और ये खंड से नया स्पायरोगायरा बना, ऐसे टाइप का और बना। इसे कहते हैं खंडन। आप पेपर में आएगा तो ये यही लिख सकते हैं और पूरा नंबर पा सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं पुनरुद्भवन क्या है कि रीजनरेशन। जीवों के कटे हुए भाग नए संतान बना लेते हैं, इससे पुनरुद्भवन कहते हैं। जीवों के कटे हुए भाग, जैसे कि छिपकली का पूंछ कट जाता है तो वो नया बन जाता है फिर उसका पूंछ। उसी तरह जीवों के कटे हुए भाग नए संतान बना लेते हैं, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। एग्जाम्पल प्लेनेरिया और अमीबा, हाइड्रा, स्पंज आदि। तो आप प्लेनेरिया का देखेंगे, प्लेनेरिया का भाग, ये प्लेनेरिया है एक, इसका भाग कट जाता है, ऐसे कट जाता है और ये आगे चल के और प्लेनेरिया बना लेता है, यही कटा हुआ भाग। इसे प्लेनेरिया और ये कटा हुआ भाग और ये नया संतान बनता है। यही था आज का हमारा टॉपिक, अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधि है, प्रजनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अब आगे हम कायिक जनन के बारे में पार्ट 2 में पढ़ेंगे और आपको ये सब नोट्स भी बना के रखना है, अच्छे से पढ़ना है और हम 11th और 12th दोनों का कोर्स आपको कंप्लीट कराएंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जीवों में जनन में प्रजनन, जीवन अवधि, प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन
और पढ़े हैं हम लैंगिक प्रजनन की कौन सी विधि होती है, द्विविभाजन पढ़े हैं, इसमें अमीबा का पढ़े हैं, बहुविखंडन पढ़े हैं, और इसमें कलिकायन मुकुलन बर्डिंग द्वारा पढ़े हैं कि इसमें हाइड्रा में ये इस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, बीजाणु द्वारा पढ़े हैं, पेनिसिलियम में पढ़े हैं। ये सब आपको याद रखना है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसमें खंडन पढ़े हैं हम, और छठवां पुनरुत्थु भवन पढ़े हैं जो प्लेनेरिया में होता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू। हमारे टीचिंग बॉय वीडी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।